इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। शास्त्र अनुसार निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठे रहे, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। याद रखें, महाप्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। भगवान हमें बनाकर खुद को पाता है। बहुत से लोग भूखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। पाप अंधेरे के समान है, जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है। आप जो भी करें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। कुएं में उतारने वाली बाल्टी झुकती है, तब ही पानी लेकर आती है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च ना करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से ना बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह से ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह से ना सोचते रहो कि चिंता हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो, नहीं तो एक दिन वही अच्छाई आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। चिंता अक्सर चिता के समान है। जुबान एक तेज धार वाले चाकू के समान भी हो सकती है, जो बिना खून बहाए किसी को भी मार सकती है। जो चिंता करता है वो दुखी है, जो चिंतन करते हैं वो सुखी है। हजारों शब्दों से बढ़कर केवल एक ऐसा शब्द जो शांति लाए वो श्रेष्ठ है। घमंड ना करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। अपने आप का सुधार आपको खुद ही करना होगा, दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकती है। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप कुछ गवा बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा कभी ना गवाइए। ठोकरे खाकर भी ना संभाले तो ये मुसाफिर का नसीब है। पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। समय कितना भी कठिन हो, अपनी आस्था को कम ना होने दे। भगवान जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही हमें जला भी सकती है, लेकिन ये अग्नि का दोष नहीं है। माफी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत है और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता पर मन से कभी हार नहीं मानता, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकता। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्यों की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बन जाते हैं। जो धन दूसरों की भलाई करने में मदद ना कर सके तो वैसे धन का कोई मूल्य नहीं। ऐसा धन सिर्फ बुराई का ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में एक आशीर्वाद की तरह होते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह। आपका परिवार ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से आप पूरी दुनिया में प्रेम का दीपक जला सकते हो। धन से अधिक महत्व प्रेम का होता है, क्योंकि धन हमारे दिमाग को शांति देता है और प्रेम हमारे मन को। ईश्वर के सामने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को लेकर जाए, ना कि किसी इच्छा को, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही आपकी इच्छा को पूरी करती है। आपको किसी कार्य में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी आपसे ही चाहते हैं। दर दर भटक रही थी मगर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं फिर भी रहने को घर नहीं मिला। समझदारी भी हमें अक्सर तब आती है जब समझने से कोई फायदा नहीं होता। ये कठोर सत्य है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेना पड़े तो बुरा ना लगे। बड़े मंजिल की राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापस आओ। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आंसुओं के माध्यम से संघर्ष करने वाली मुस्कान से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है।
जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। अपनी गलती स्वीकारना बहुत बड़ी कला है। आजकल प्यार करना भी एक कला है, और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी असफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। एक मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। इस पल में अपना बेस्ट करना आपको अगले पल में बेस्ट जगह पर पहुंचा देता है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बुरी विफलता है। इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितने धीरे से चलते हो, जब तक कि तुम रुकते नहीं। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। गुरु केवल